अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं साइंस सरकार के बल्दियाती बिल पर कराची समेत सिंध भर की सियासत में अचानक गर्मा गर्मी आ गई है। जमात इस्लामी का निस्फ माह से जारी धरना रंग ले आया है। सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी कराची की क़यादत को फिर मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। दोनों जानिब से मसाइल के हल के लिए एक बार फिर सिंध असम्बली में मुज़ाकरात जारी हैं। जमात इस्लामी का वफ्द इस वक्त मौजूद है और मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है GTV के नुमाइंदे अली रज़ा। अली रज़ा, बताइएगा कि मुज़ाकरात की कामयाबी के किस हद तक इम्कानात हैं? देखिए जी, 15 रोज से जमात इस्लामी सिंध असम्बली के बाहर धरना दी हुई है तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ। ताहम आज एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तश्कील दी गई थी कमेटी, उसने जमात इस्लामी की कमेटी से वक्त की सूरत में जो है अंदर सिंध असम्बली की मुलाकात अभी भी जारी है। मगर मामला ये है कि जब ये दाखिल हुए अंदर तो उस वक्त भी कारकुनान जो है वो नामंजूर काला कानून नामंजूर के नारे लगा रहे थे और इस वक्त भी कमेटी की जो क़यादत है वो जमात इस्लामी की तरफ से मुस्लिम परवेज कर रहे हैं और गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि जमात इस्लामी ने इतवार के रोज धरने का शारे फैसल पर इंडिया दे रखा है। उस हवाले से बात होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त कोशिश कर रहा है कि धरने के हवाले से जो है बल्दियाती बिल पर कराची समेत सिंध की सियासत में गर्मा गर्मी हुई है। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी कराची ने कल शारे फैसल पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची का बेड़ा गर्क करने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आवाज उठाए। कराची के ताजिरों को सूबाई वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। जमात इस्लामी का एहतजाज कराची वालों के हुकूक के लिए होगा। फैसला किया है कि इतवार को इंशाअल्लाह शारे फैसल पर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। पूरे शहर से बड़ी बड़ी रैलियां शारे फैसल पर आएंगी, उसको हम बंद करेंगे, अपना एहतजाज करेंगे, धरना भी देंगे, ताकि हुकूमत को ये बात पता चल जाए कि वो ये ना समझें कि बस ये धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं सर्दी में, बारिश में, परेशानी में, और ये समझें कि बस ये इसी तरह से बैठे रहेंगे। हम अपने एहतजाज को शारे फैसल भी लेकर जा रहे हैं और कराची की अहम तरीन शाहराह पर सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ कराची की सियासी कुव्वतें एक पेश पर आ गई हैं। मरकज के इत्तेहादियों ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। PTI, MKM और GDA रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फवारा चौक पर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का भी ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जिले मरकज के इत्तेहादी सूबे में भी एक हो गए हैं। क्या वाकई अब कराची के मसाइल हल होंगे या फिर ये भी कोई सियासी पैतरा है? एक मरतबा फिर ये देखने में आ रहा है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पहले तो जमात इस्लामी जो कि 16-17 दिन से ज़ायद हो चुका है, वो सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज कर रही थी और उसने आहिस्ता आहिस्ता दीगर जमातें जो कि अपोजिशन में हैं, जो साइंस सिंध सरकार के ख़िलाफ़ हैं, उनको भी अपना इत्तेहादी बना लिया। MQM के जितने धड़े थे वो दोबारा से यकजा हो गए और उन्होंने तमाम ने मिल के एहतजाज किया है कि वो फवारा चौक पे कल जो है वो अपना एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और एतवार को जमात इस्लामी जो है वो शारा फैसल ब्लॉक करेगी। 26 नवंबर को जब ये ऐलान किया गया था 2021 को पीपल्स की हुकूमत की जानिब से कि वो तरमीमी बिल में जो है वो एक्ट में जो है वो तरमीम करने जा रही है, जिसके बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं उनमें फिर राब्ते तेज़ हो गए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और तमाम लोगों ने इसको ना सिर्फ मुखालफत की इसकी, बल्कि इसको काला कानून करार दिया और शहर भर में बैनर, पोस्टर्स और नारे और चौकिंग जो है वो कर दी गई कि ये काला कानून को जो है वो तमाम जमातें मुस्तरद करती हैं। बारसूरत अब ये फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और अपोजिशन जो है वो सिंध में अपनी ताकत दिखाएगी। जी दिल्ली साथ ही रहिएगा, हम खबर से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर जवाब देने की तैयारी कर ली है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। मार्च के इंतजामात के लिए 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जिले इस हवाले से भी बताइएगा, पीपल्स पार्टी का नहले पे दहला हो गया, कौन कौन शामिल है कमेटी में और क्या लाहेमल सामने आया है लॉन्ग मार्च के लिए? जी देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ऐलान किया था कि 27 फरवरी को मज़ार कायद पे एक रैली की सूरत में जाएंगे और वहाँ से लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, जो कि जिसका दायरा पूरे मुल्क में फैला जाएगा और लॉन्ग मार्च जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। इसके बाद से ये जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, इन्होंने भी अपने ऐलान किया कि वो भी एहतजाज करेंगे काले कानून के ख़िलाफ़।
तो अब दो एहतजाज हैं, इसमें पावर शो है। देखना यह है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इत्तेहाद जो है वो जो इत्तेहादी जमातें हैं जो अपनी पावर का मुजाहरा करेंगी वो कामयाब होती हैं, या फिर वफाक जो है जो अपने वफाक के ख़िलाफ़ जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कामयाब होते हैं। तो ये एक पावर शो है जो इस हफ्ते ये फैसला करेगा कि कौन इस वक्त पावर में है। पीपल्स पार्टी जो मुजाहरा कर रही है, पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है वो पानी, बिजली, महंगाई के खिलाफ कर रही है। इसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ उन्होंने एहतजाज असेंबली में भी किया, सेनेट में भी किया, अब वो सड़कों पे आना चाहते हैं, आवाम को लाना चाहते हैं। आवाम किसके कहने पे बाहर आएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिल्कुल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी जमातें पार शो कर रही हैं, अब देखना यह है कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो आवाम को भी सड़कों पर बाहर निकालने में कामयाब होती है। ज़िले हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ PTI ने मुत्तहदा ऑपोजिशन के एहतजाज की हिमायत कर दी है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने वीडियो बयान जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ने 15 जनवरी को कराची प्रेस क्लब पर मुत्तहदा ऑपोजिशन के एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन दोपहर 1 बजे जो कि 15 जनवरी है, प्रेस क्लब पे हम सारी जॉइंट ऑपोजिशन PTI, MQM और GDA सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। मैं कराची के शहरियों से एक एक शहरी से मैं अपील करता हूं कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने ताकि हम बता सके आसिफ जरदारी की माफिया को कि हम इस कानून को नहीं मानते और इस कानून को हम रिपील करके छोड़ेंगे। मैं इसके ऊपर कोर्ट में भी जाऊंगा और एक बहुत बड़ा ऐलान इंशाल्लाह हम इस प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह हम ऐलान करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं, खास तौर पे कराची के हर बाशिंदे से, जरूर आइए और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराइए। हमें अपना हक इनसे छीन के लेना होगा। कराची में कोरोना और ओमिक्रॉन का फैलाव जारी है। लॉकडाउन से मुतालिक साइंस सरकार तजब्जुब का शिकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर NCOC कहेगा तो लॉकडाउन लगाएंगे। अस्पतालों पर फिलवक्त दबाव नहीं बढ़ा, वेंटिलेटर पर भी मरीजों की तादाद काबिल तशवीश नहीं। हम अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि कराची वालों को केमिकल ज़दा जहरीला पानी मिलने को तैयार है। ठट्टा की केंजर झील में फैक्ट्रियों से निकला पानी दाखिल हो गया है। जहरीले पानी से हजारों मछलियां मरकर सतह पर आ गईं। चिल साइट के करीब लिंक कैनाल के फैक्ट्रियों का फुजला झील में डाला जाने लगा है। कोटरी की फैक्ट्रियों का पानी आने के बाद झील के पानी का रंग तब्दील हो गया। महकमा इरिगेशन और जिला इंतजामिया मामले से बेखबर है। और अब कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगा किए जाने का इम्कान है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला सुना दिया है। अदालत ने फैसला CNG की बंदिश के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों की समाअत के बाद सुनाया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला सुना दिया है। अदालत ने फैसला CNG की बंदिश के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों की समाअत के बाद सुनाया है। आज इसकी समाअत हुई और समाअत में अदालत ने फैसला CNG की बंदिश के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों की समाअत के बाद सुनाया है। और फैसले में ये कहा गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। कौमी सलामती पॉलिसी की पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस ने कुर्बानियां दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमन व अमान के लिए कुर्बानी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे पास डिसिप्लिन और तरबियत याफ्ता फौज है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खून देकर मुल्क की हिफाजत की। यहाँ मैं आज ज़रूर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इसके बावजूद कि हमारी बड़ी थ्रेट थी और बड़ा मुल्क था उनका,
जिस तरह उन्होंने हमें सिक्योर रखा, और ये जो अभी रिसेंटली भी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई, इसके अंदर जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस की थी और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर किया, हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर रखा। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी तमाम सूबों और शोबेजात से मुशावरत के बाद तैयार की गई है। इस पॉलिसी के नफाज से बेहतर सिमत का तयन होगा। तमाम हुकूमत, इदारे, सिस्टम इसमें शामिल था। 7 साल का ये प्रोसेस है। ये पॉलिसी ना मैंने बनाई है ना नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने। तमाम शोबों से, तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम सूबों से इनपुट आने के बाद ये फॉर्मुलेट हुई है। इट इज़ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, पूरी डिटेल में, जिससे आपको खदो खाल बड़े वाज़े तौर पे समझ आ जाएंगे कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की डायरेक्शन क्या है और उसमें कंसेंसस क्या है। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफराज के सरबराहान, वफाकी काबीना के अरकान और सफारतकारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में खित्ते की सूरत हाल और अफगान बहरान पर गुफ्तगू की गई। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक थे। इजलास से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुल्की सलामती के अमूर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने इजहार ख्याल किया कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील बेहतरीन इक़दाम है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मजीद मददगार साबित होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में कौन कौन शरीक हुआ और क्या फैसले किए गए, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब, जबकि माहिर अफगान उमूर जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। सबसे पहले मतीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं, आप क्या देख रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में किन किन उमूर पर बात हुई और क्या क्या फैसले सामने आए? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। एपेक्स कमेटी जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का मुफस्सल जायज़ा लिया गया। आपके इल्म है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यानी मगरबी सरहद हमारी तवील तरीन सरहद है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नबर्द आजमाएँ, फुल ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ जारी है। तो मगरबी सरहदों के ऊपर सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल है, वहाँ पे इमदाद की क्या, ये तमाम तर चीज़ें, इनका जायज़ा लिया गया। इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया था, जो अपील की थी, जो इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने जो बयानिया रखा था उसकी पजीराई हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ना सिर्फ करारदाद एक मंजूर की बल्कि उसके साथ साथ अब UN और उनकी तमाम जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने एक ख़तीर रकम अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो है वो उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन एक ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, वो है सिक्योरिटी का, कि अफ़गानिस्तान में जो TTP के ठिकाने हैं वहाँ से बहुत संगीन किस्म के ख़तरात लाहक हैं। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया और आपके नोटिस में 2 रोज़ कबल जब वज़ीर आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स के, तो वहाँ पे भी अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई थी। तो अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में है और पाकिस्तान की यही कोशिश है कि अफ़गानिस्तान माशी एतबार से, सिक्योरिटी एतबार से मुस्तहकम हो। अगर अफ़गानिस्तान मुस्तहकम है तो सिक्योरिटी एतबार से पाकिस्तान मुस्तहकम है। अगेन अफगानिस्तान स्पॉटलाइट में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। मतीन साहब साथ ही रहिएगा। माहिर अफगान उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब भी साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को किस जानिब जाते देख रहे हैं? अब ताल्लुकात को किस जानिब जाते देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के जो अफ़गान अवाम का ताल्लुकात हैं वो बहुत देरीना और पेचीदा हैं। जहाँ तक अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ है तो हम पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गान अवाम की मदद करने पर मबनी है
वो किसी एक एंटिटी की लेजिटिमेसी या रिकॉग्निशन के लिए उसका वो फोकस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक पाकिस्तान उसकी हुकूमत को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर चुका होता। लेकिन आई थिंक ये एक वेल कंसिडर्ड पॉलिसी डिसीजन है पाकिस्तान का, जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं कि पाकिस्तान इंडिविजुअली या आइसोलेशन में किसी नई अरेंजमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ुसूसन रीजनल कंट्रीज़ जो उसके नेबर्स हैं वो किसी नई अरेंजमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते या वो कंडीशंस नहीं मीट कर लेते जिसके बेसिस पे रीजनल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनको रिकॉग्नाइज कर सके। अलबत्ता जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसका मतीन साहब ने भी हवाला दिया जो कि इस वक्त एपिक्स कमेटी के सामने हैं, एक उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है और एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि टीटीपी ने जो है वायलेट किया है अपने मुआहदे को और दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि उनके एक बहुत अहम जो सरबराह थे उनको हाल ही में हलाक किया गया है, खालिद खुरासानी साहब को, और जिससे ये हमें ये समझ में आता है कि दरअसल उनके कलाकमा की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान जो तवक्को कर रहा है टीटीपी से कि वो अफ़गान तालिबान से कि वो टीटीपी से डील करने में हमारी मदद करें, उसमें हमें कुछ पेशरफ नज़र आ रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मफादात हैं उसको मद्देनज़र रखेंगे, उसकी हिफाजत की जाएगी अफ़गान हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मुस्तक़बिल में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमन अमल में भी बहुत अहम किरदार अदा किया है, आइंदा आने वाले वक्तों में बाढ़ लगाने समेत जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उस पर आप क्या रोल देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो कौमी सलामती है और ये यकीनन आपने नोटिस किया कि ये मीटिंग उसी दिन बल्कि उसी इमारत में हुई, मैं उसमें मौजूद था, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली दफ़ा आवाम के सामने लाई गई। मतीन साहब और मैं दोनों वहाँ पे मौजूद थे और उसमें फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी और हमारी आला सियासी क़यादत भी मौजूद थी और बतदरीज आपके नाज़रीन इस बात को नोटिस करेंगे कि जो कौमी सलामती का महवर है वो सिर्फ़ जोग्राफियाई ख़ुद मुख्तारी या फ़िज़िकल सिक्योरिटी या मिलिट्री सिक्योरिटी से बियॉन्ड अब आवाम की खुशहाली और उनके मेयार ज़िंदगी की तरफ मरकूज़ हो रहा है। और इसी हवाले से जो वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना, इंटरनेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करना, सीपेक को सिक्योर करना और पाकिस्तान को ग्रेजुअली एक जियो इकनॉमिक हब फॉर रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ डेवलप करना, ये इस वक्त एक कौमी एजेंडा है और कौमी सलामती की पॉलिसी भी उसी जानिब हमें निशानदही कर रही है और साथ ही साथ ये जो एपेक्स कमेटी है वो भी इसी को जानिब एक पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में खत्ते की सूरत हाल और अफ़गान बहरान पर गुफ्तगू की गई है। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक रहे। इस हवाले से हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे और साथ मौजूद थे माहिर अफ़गान उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। आप दोनों का मौक़िफ़ हमारे पास आ गए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मिनी बजट और हुकूमती पॉलिसियों से इख्तिलाफ पर PTI के पंछी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हुक्मरान जमात के कई सूबाई वज़रा और मेंबरान के मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा कि कौन कौन से PTI के ऐसे वज़रा और मेंबरान हैं जो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। जी, ज़राए का ये बताना है कि 1 दर्जन के करीब सूबाई वज़रा, सूबाई मेंबरान असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो उन्होंने JUI के साथ रब्ता किया है और वो JUI में शमूलियत के ख्वाह हैं। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से आगाह किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा JUI ने मौलाना फजल रहमान से
खुसूसी वक्त चाहा है कि उनके साथ मुलाकात की जाए ताकि इन सियासी लोगों के साथ मजीद मुशावरत की जाए और इन्हें JUI में वेलकम किया जाए। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान जो कि कल खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, वहाँ उन्होंने JUI खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमाओं से मुलाकात कर मिनी बजट और हुकूमती पॉलिसियों पर PTI के पंछी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इंतजार है। थी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खुशी से कोई भी IMF नहीं जाता। चोरों, डाकुओं और कमजरफों ने मुल्क को इतना लूटा कि बार बार IMF के पास जाना पड़ा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अपोजिशन में अंधी वेल मछलियां हैं। 23वीं मरतबा कल गए हैं। शराइत जरा सख्त थी क्योंकि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कम जरफों, कम अक्लों और ज़हनी पस्ती के लुटेरों ने इतना खजाने को लूटा कि IMF की सख्त शराइत भी माननी पड़ी। कोई खुशी से IMF में नहीं जाता। और ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछली है, गंदे ख्वाब देख रही है। दो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बाबा एक ही करो ताकि पूरा टोकरा आप पे रख दिया जाए। दो लॉन्ग मार्च करेंगे हम, आपको कोई आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। बिल्कुल, जब तक आप रास्तों को रुकावट नहीं कहेंगे, बेशक लॉन्ग मार्च करो या लॉन्ग मार्च करो। और नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए मुतहरिक हो गई है। नून लीग की सरबराह की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुताबिक बोर्ड 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने और कानून से बचने की दरख्वास्तें डिसमिस हो चुकी। नवाज शरीफ बाहर बैठकर सारा दिन मुल्क दुश्मन अनासर से मुलाकातें करते हैं। शरीफ खानदान के केसेस में नहीं, निज़ाम में कमजोरी है। वेलकम बैक। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में गुटखा सप्लाई की पूरी इजाज़त है। पुलिस की काली भेड़ें रकम लेकर गुटखा बेचने की इजाजत देने लगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा, कोई कार्रवाई अब तक अमल में आई है? जी बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस की काली भेड़ें हैं जो रकम लेकर गुटखा फरोख्त करने की इजाजत देने लगी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है जिसके पुलिस एहलकार अब्दुल अजीज है जिन्होंने जहरीले गुटखा फरोख्त करने की इजाजत देने की वीडियो मंजर आम पे आई है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि मोबाइल एहलकार अपने आप को एहलकार साबित करता है और गुटखा फरोख्त की डील कर रहा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा, गुटखा खुलकर सप्लाई करे एहलकार। बहुत शुक्रिया बुरहान मुस्तफ़ा। लाहौर में पार्किंग के मसाइल कम ना हो सके। माल रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और हाल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। मजीद जानते हैं इसी बारे में वकार शौकत से। वकार, गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए इंतजामिया ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? आज बिल्कुल लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो गैर कानूनी पार्किंग का राज है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के इंतजाम जो है वो इंतहाई नाकस देखने में नज़र आते हैं। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है शहरियों को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की जो है वो बड़ी मार्केट हाल रोड पर। यहाँ पर जो है वो रोज़ाना जो है वो हज़ारों लोग आते हैं और पार्किंग के कोई इंतजाम ना होने की वजह से मोटरसाइकिलों की 4-4 लाइनें जो हैं वो रोड ब्लॉक कर रखी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, चूँकि ये मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट कही जाती है। बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग के इंतजाम ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक के एहलकार जो है वो पार्किंग हटाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। पार्किंग से शहरी परेशान है, राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बच्चों और खवातीन से जबरी मुशक्कत के लिए जाने वाले खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी है। SP सिटी शैला कुरैशी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के तहत पुलिस ने FIA और इंटरपोल की मुआवनत से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है।
ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018, इसके अंदर सख्त तरीन सजाएं जो है ऐसे करने वाले जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सजाएं आयद की गई हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के तहत कि ये जो जुर्म है इसकी मिनिमम सज़ा 3 साल है और मैक्सिमम 14 साल है। छोटे बच्चों को गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, उनको जराइम पेशा अनासिर के हवाले कर देना या उनको मुल्क से क्रॉस बॉर्डर बाहर, मुल्क से बाहर जो है वो नौकरियों का झांसा देकर किसी और गलत काम के लिए लेकर जाना, ख़वातीन को प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल देना, जो कि कम एज की ख़वातीन है, उनका कोई कॉन्सेंट नहीं शामिल होता और उनकी कोई मर्जी नहीं होती, ईमा नहीं होती, उसके बावजूद उन्हें घरों से पिक करके और कहीं और नौकरी का झांसा देने के बाद सूबे से निकाल कर दूसरे सूबे में ला के रखते हैं। जो ट्रांसनेशनल क्राइम है उसमें इंटरपोल के साथ लाइजन में FIA और सिंध पुलिस सब मिलकर पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबे जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें, आपको बताएं कि इंसाफ हो तो ऐसा मुल्क बरतानिया ने अमेरिका में खातून से जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना करने वाले शहजादा एंड्रयू से तमाम फौजी एजाज़ात और शाही मरात और सरपरस्ती वापस ले ली। फॉकलैंड की जंग में बरतानवी शाही बहरिया में हेलीकॉप्टर पायलट की हैसियत से हिस्सा लेने वाले एंड्रयू को फौजी एजाज़ात से भी महरूम होना भी पड़ा है। और सराय थर में 3 रोज़ा थर डेजर्ट चैलेंज एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया। रेस में 58 प्रोटेक्शन क्लास और 48 प्रोफेशनल क्लास की गाड़ियां शामिल हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।